नमस्कार। मैं कौशलेंद्र मिश्र, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय कहलगांव। आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका वाचन करूँगा और फिर हम इसकी विषय वस्तु पर बात करेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। आप इसको एक कॉलम बनाएंगे कि पत्र के विभिन्न भाषाओं में नाम, तो एक तरफ लिखेंगे भाषा और उसमें पत्र को क्या कहा जाता है, तो क्रमशः लिखते चले आएंगे। उसमें उर्दू लिखेंगे तो उसके आगे लिख देंगे खत, संस्कृत लिखेंगे तो उसके आगे लिख देंगे पत्र, कन्नड़ लिखेंगे तो उसके आगे लिख देंगे कागद और तेलुगु लिखेंगे तो उसके आगे लिख देंगे उत्तरम, जाबू और लेख, और तमिल लिखेंगे तो उसके आगे लिख देंगे कड़ित। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा यानी क्षेत्र। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तमाम मतलब बहुत सारे, और तलाशना मतलब खोजना, सर्चिंग। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है।
पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। सहेज मतलब बहुत ही उसको एक निश्चित क्रम में, और आगे दिया हुआ है कि संजोकर। संजोकर मतलब होता है कि क्रम से रखना, संजोना। जैसे किस क्रम का किस समय कौन सा पत्र आया उसके हिसाब से उसको समय के हिसाब से, और महत्वपूर्ण कौन कितना है उसके हिसाब से सजा कर रखा। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र यानी होता है कि प्रशंसा में भेजे गए पत्र। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यों है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग,
समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अरविंद कुमार सिंह, इसको लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। तो आपने देखा कि इस पाठ में यह पाठ हमें चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है उससे हमें परिचित कराता है। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि पत्रों की उपयोगिता क्या है, सभ्यता के विकास में पत्रों का योगदान क्या है, बदलती दुनिया में भी पत्रों की किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका है, पत्र प्रेरणा के स्रोत हैं, दस्तावेज के रूप में पत्र हैं, ग्रामीण लोगों द्वारा कैसे पत्रों का बेसब्री से इंतजार है और हमारे सैनिक कैसे इंतजार करते हैं पत्रों का। इन सारी चीज़ों को इस पाठ में वर्णित किया गया है। तो हम जानते हैं फिर एक बार पुनरावृत्ति से। पहले हमें बताया गया कि कैसे जब एसएमएस संदेश वगैरह नहीं था, फ़ोन वगैरह नहीं था, तो कैसे पत्रों की दुनिया ही सर्वत्र व्याप्त थी। पत्र जो काम कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो संतोष पत्र दे सकते हैं वो फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकते। तमाम चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें इसने शुरू की। राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं के जड़ भी पत्र ही निकले। मतलब किसी ने किसी को पत्र लिख दिया, उस पर उनका मतभेद है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उस पत्र के आधार पर फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर उन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया। तो ये क्रम चल पड़ा, एक सिलसिला चल पड़ा। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और पत्रों को केंद्र में रख करके बहुत सारा साहित्य लिखा गया। जैसे किसी बड़े महापुरुष के, किसी क्षेत्र के बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ के पत्रों का संकलन करके उसे एक किताब का रूप दे दिया गया, ताकि भावी पीढ़ी उससे पढ़ के और अपना ज्ञान बढ़ा सके। फिर बताया है कि पत्र को क्या कहते हैं, किस भाषा में, 4-5 भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है बताया गया है। आपको हम बोले ही हैं, उसको नोट कर लेंगे। पत्र लेखन एक कला है। पत्र आप भी लिखते हैं, अभी भी आप पत्र लिखते हैं, आपके मित्र भी लिखते हैं, आपके घर वाले भी लिखते हैं। तो उसी में कोई बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लिखता है, सुंदर लिखता है, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कर देता है। तो ये अपनी अपनी कला है, अपना अपना क्षमता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। अभी भी ये बताया जा रहा है कि रोज़ भारत में 4 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्रों की अहमियत बताते हुए बताया था, और किस प्रकार ये भी बताया था कि रेलवे और तार आदि आधुनिक साधन, टेलीफोन वायरलेस हो जाने से किस प्रकार पत्रों की गति थोड़ी धीमी पड़ गई। पत्र लेखन किस प्रकार कला का रूप ले लिया और कैसे वो स्कूली पाठ्यक्रमों में पहुंच गया। स्कूली पाठ्यक्रमों में इसलिए पहुंच गया कि ताकि क्या है, जो आप भी पत्र लिखते हैं, हर परीक्षा में आपको पत्र लिखने को दिया जाता है, ताकि अभी से आप क्या कर सकें। आपने 6 में भी लिखा होगा, कक्षा 6, कक्षा 7, हर कक्षा में आपको पत्र लिखना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता पड़े तो आप इसे सुनिश्चित कर सकें। तो शामिल किया गया, भारत में ही नहीं, ये इसके लिए बड़ा प्रयास हुआ। विश्व डाक संघ जो है, विश्व स्तर पे जो डाक सेवा का जो संघ है, उसने बड़ा अच्छा प्रयास किया और 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं हुई। अभी भी विभिन्न अवसरों पर पत्र लेखन प्रतियोगिताएं होती हैं। इसका उद्देश्य तो जैसे हिंदी, जब 14 सितंबर का दिन होता है तो उसके जो हिंदी पखवाड़ा चलता है तो उसमें भी प्रतियोगिताएं होती हैं पत्र लेखन संबंधी। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ साथ ये भी उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी पत्र लेखन की जो कला है उसको कायम रखें। बताया जा रहा है कि किस प्रकार मतलब बड़े शहरों में पत्रों ने जल्दी अपना काम ख़त्म कर लिया, पत्रों को जल्दी ही शहर से
दूर जाना पड़ा, परंतु गांव में अभी भी लगातार उनकी भूमिका बनी हुई है। आप पत्रों की तह में जाएंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार लोग महीनों इंतजार करते थे बेसब्री से। सैनिकों का भी जिक्र है कि सैनिक किस प्रकार पत्रों को जिस उत्सुकता से सीमा पर रहते हुए इंतजार करते हैं कि उनके घर से कोई खत आया, उन्हें घर का समाचार मिलेगा, वो घर वालों को अपना समाचार बता पाएंगे। इसी भावना पर एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय सिनेमा का गीत आपने सुना होगा, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने तो दूरी घटा ही दी है। इसका भी जिक्र है कि कैसे पहले बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब एक पल में आप अपने मोबाइल में जाते हैं और हरा बटन दबाते हैं, जाके अब कोई नंबर डायल करते हैं या फिर सेव्ड है वो अगर, तो उस पर क्लिक करते हैं और बात हो जाती है, तो आपका जो संदेश है वो वहाँ पहुँच जाता है। तो पहले इस काम में महीनों लग जाते थे। तो यही सब बातें हैं। और बड़े लोगों, मतलब बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी और किसान, जिनके पत्र से हम कुछ सीख सकते हैं, जो अनुसंधान यानी शोध का विषय है, उन्होंने जो बातें कही उनको हम संजो करके विरासत के रूप में रखते हैं। जैसे एक इसमें उदाहरण दिया गया है कि अगर नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से जो उन्होंने बातें चिट्ठी के द्वारा बताई, जिसे आज हम विभिन्न आप भी पढ़ेंगे भारत की खोज में, आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, तो उन्होंने जो ये पत्रों के माध्यम से जो बड़ी उपयोगी बातें कर दी, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अभी तक काम में आ रही हैं। शायद वो अगर वो फ़ोन पे बात कर लिए होते तो फिर ये हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये बातों को सुरक्षित रखने में आगे की पीढ़ी के लिए पत्र का बहुत ही अच्छा योगदान है। एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो तुरंत आ गया, इसका कारण ये हो गया कि इतना सुगम हो गई है ये चीज़ें कि आप एक दिन में अब कितने ही मैसेज आते रहते हैं। तो क्या है, उसमें तो समय लगना है। अब एक बार जो आपका मूल्य आपका लग गया है, नेट चार्ज लग गया है, एसएमएस चार्ज लग गया है, आप उसी में खूब मैसेज आते रहते हैं आपके, तो अब उस तरह से क्या होता है, बहुत ही सामान्य हो गया है। और पहले पत्र आना मतलब बहुत ही विशेष बात थी। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में क्या किया जाता है कि संग्रहालय जहाँ पे जो कि अद्भुत समय की चीज़ें, पुराने समय की चीज़ों को संग्रहित किया जाता है, ताकि उससे देख करके उस समय के बारे में समझा जा सके, जाना जा सके। तो अंग्रेजी अफसर भी जो यहाँ से अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे, उन पर भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें बन गई। और पत्रों के मामले में दुनिया भर से पत्र आते थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को केवल इंडिया लिख करके पत्र आते थे, और वो जहाँ भी रहते थे पूरे भारत के लोग उनको जानते थे, जहाँ भी पत्र आते थे उनको पहुँच जाते थे। और गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तुरंत किसी का भी पत्र आया तुरंत जवाब लिखते थे। अगर दाएं हाथ से थक गए, दायां हाथ उनका थक गया, दर्द करने लगा, तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। और आंदोलन जो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें पत्रों की बड़ी भूमिका है। आपसी जो योजना है आंदोलन की, और लोगों को प्रेरित करने के मामले में, घटना की वर्तमान स्थिति बताने के मामले में पत्रों ने गांव-गांव में जो आंदोलन की पहुंच बनाई, और कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यिक दस्तावेज से कम नहीं है वास्तव में पत्र, साहित्य में भी इसकी भूमिका है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम लिखे, निराला के पत्र लिखे, हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईनेम दयानंद सरस्वती। आपको कई पुस्तकें मिल जाएंगी। मतलब केवल पत्रों को संकलित करके किताबें बन गई, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्रदान करती हैं। नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच जो संवाद हुआ, उस पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब दो विद्वान, किसी विषय के विशेषज्ञ आपस में बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह अन्य लोगों के लिए भी ज्ञानवर्धक हैं। लेकिन क्या आपस में फ़ोन से बात की है, उनकी बात वहीं उन दोनों तक ही रह गई। लेकिन अगर पत्रों के माध्यम से उनकी बात हुई तो भविष्य के लिए वो आगे की पीढ़ी के लिए भी काम आ सकती हैं, वो अनुभव उनके काम आ सकते हैं। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो उससे लोग भावनात्मक जुड़ाव रखते थे डाक विभाग से, और यह हर इलाकों में अपनी पहुंच बनाया, चाहे शहरी
इलाकों में आलिशान हवेलियाँ हों, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे समुद्र तट के मछुआरे हों, सबको खत का बेसब्री से इंतजार होता था। अमीरी गरीबी की सीमा से परे थे ये खत। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं, और उसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। बहुत दूर देहात में लाखों घर मनी आर्डर मतलब उसमें मुद्रा, रुपए भी मनी आर्डर, मनी जैसे रुपए का आर्डर, तो रुपए लेके पत्र उसके माध्यम से डाकिया ले आता था। तो ये भी सेवा थी, और इसी की वजह से बहुत घरों में भोजन बन पाता था। कुछ शब्दार्थ हैं जरूरी। अजीबोगरीब यानी अनोखा। एसएमएस लघु संदेश सेवा, आप सब जानते होंगे। सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना। अहमियत यानी महत्व। हरकारा यानी दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही मतलब आना जाना। त यानी गहराई। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र। मुस्तैद यानी तत्पर। दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल यानी अच्छी छवि। सुनाम, सु मतलब अच्छा, अच्छा नाम हो जिसका। हैसियत यानी दर्जा। आलिशान यानी शानदार। ढांढी मतलब अस्थाई निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो।